आज हम लोग दिशा परीक्षण में एक टॉपिक लेते हैं जिसमें कोण पर आधारित प्रश्न होंगे। अक्सर ये आप देखते होंगे कि जब दिशा परीक्षण में ये कहा जाता है दाएं मोड़ बाएं मोड़, तो दाएं और बाएं मुड़ने के अंतर्गत जो कोण की बात है वो ध्यान में नहीं रखा है। लेकिन जब वो कहा जाए कि दाएं 45 अंश घूमो, बाएं 90 अंश घूमो, तो कोण की बातें आ जाती हैं। तो 45 और 90 जैसे कि दाएं और बाएं कहा जाए तो दाएं और बाएं मुड़ने का ही अर्थ होता है कि 90 अंश घूमना है। जैसे कि आप सीधे जा रहे हैं और किसी व्यवस्था के अंतर्गत बोला जाए कि दाहिने मुड़, तो अपने दाहिने और आप 90 अंश घूम जाते हैं। तो दाएं और बाएं घूमने की बात अगर कही जाए और उसमें कोण का जिक्र ना हो तो 90 अंश घूमा जाता है। लेकिन अगर उसी में कोण की बात आ जाती है तो फिर जितना कहा जाए उस दिशा में उतना ही घूमा जाता है। तो देखा जाए कुछ बेसिक बातें, जैसे यहाँ आपको पता है कि 4 मुख्य दिशाओं का निर्धारण यहाँ किया गया है। ऊपर उत्तर की, नीचे दक्षिण को, दाहिने हाथ की ओर पूरब, बाएं हाथ की ओर पश्चिम, और 4 उप दिशाएं हैं। तो अब इसी में जो कोण के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण होगा उसे देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, उसका ये मान लिया कि घर है और इस घर से वो निकला और सीधे जो है एक चौराहे पर पहुंच गया। यहाँ ये चौराहा। अब इस चौराहे के अंतर्गत अगर डायरेक्शन ग्राफ को हम यहाँ रखें तो 8 दिशाओं का निर्धारण होगा। जैसे ये हो जाएगा ये पूरब की दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, और इस तरफ में आएगा तो ये पश्चिम दिशा। 4 उप दिशाएं भी होंगी, ये उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो कुल 8 पॉइंट को हम यहाँ पे शो करते हैं। जैसे इसको कहें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, इधर में आएगा तो ये 5, यहाँ पे 6, 7 और 8। अब जैसे जो व्यक्ति यहाँ घर से निकला है, चौराहे पर यहाँ पहुंच गया और चौराहे पर जाकर के ये सेंटर पॉइंट पर यहाँ पहुंच गया है। ठीक है। अब इसको कहा जाए कि दाहिने मुड़, तो यहाँ पे उसका मुंह इस तरफ है और दाहिने मुड़ने का अर्थ होगा कि दाहिना हाथ नीचे की ओर होगा। तो दाहिने मुड़, तो आपसे हम पूछे कि अगर उस व्यक्ति को हमने कहा दाएं मुड़ तो किस नंबर पर जाएगा, तो नंबर 3 पर जाएगा। हमने कहा बाएं मुड़, तो बाएं के लिए बाएं हाथ ऊपर की ओर है, नंबर 7 पर जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि वह व्यक्ति जो घर से निकला है चौराहे पर आ गया है, इसको हमने कहा कि दाएं 45 अंश घूमने की बात की जाए, वह व्यक्ति दाहिने 45 अंश घूमा। तो दाहिने 45 अंश की बात करेंगे आप, तो आपको बताना है कि वो किस नंबर पर जाएगा। तो देखें, जब यहाँ पे आया हुआ है, सीधे अगर जाता वो 0 अंश होता ना, और दाहिने है तो दाहिना हाथ इधर की तरफ है। तो अब ये 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए करते कोण करते करते यहाँ पर 90 पहुंचेगा। तो कुछ लोगों ने 45 के अंतर्गत ये सोचा कि चलो 45 है तो नंबर 4 पर, क्योंकि यहाँ से 45 ये गलत है, वो इधर मुंह किए हुए है। जब ये इधर मुंह है उसका तो 0 अंश है, और आपसे हमने कहा कि दाएं 90 अंश घूमना है तो नंबर 3 पर आ रहा है। तो दाहिने यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 90 अंश है और दाहिने 45 कहा गया है। तो 45 का अर्थ हो गया कि इसी 0 और 90 के बीच में ही ना कहीं होगा। ये नंबर 2 इसका जवाब होगा। तो अगर दाएं 45 कहा गया, इसमें जाएगा नंबर 2 वाले पर। ठीक है। ये दाएं और बाएं के अंतर्गत जब घूमने की बात होगी और कोण की बात होगी तो हमेशा इस ग्राफ को अपने माइंड में रखिएगा कि जिधर गया है मुंह कहाँ है, दाहिने मुड़ना है तो दाहिने मुड़ेगा, तो 0 अंश वहीं होगा। 0 और 90 के बीच में अगर कहा गया तो वहीं रोक देंगे। कभी कभी 135 की बात होगी तो आपको पता है कि ये 45-45 का ग्रुप होगा, उसी अनुसार आप उतने कदम उसको घुमा लेंगे, या यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होगा और 45 और जो मुझे 35 हो जाएगा। ये इसका क्रम होगा। इस पर जो प्रश्नों की रूपरेखा होती है वो यही होता है
कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है, किसी एक निश्चित दिशा में जाता है, फिर वहां से दाहिने मुड़ा, बाएं मुड़ा, फिर दाहिने 45 अंश मुड़ा, बाएं 180 अंश मुड़ा, इस तरह की बातें रहेंगी। तो कितने कितने कोण वो मुड़ रहा है, उसके बाद वो अंत में पूछा जाए कि अंत में वो किस दिशा की ओर जा रहा है, उसका मुंह किस दिशा में है। उस प्रश्नों में अक्सर ये बात नहीं आती है कि कितनी दूरी पर है, ये सब चीजें अंतिम दिशा के बारे में ही बात आती है। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्राफ में रख करके, कुछ जो बहुत ज्यादा घूमने की बातें होंगी तो उसमें ट्रिकी अप्रोच भी अप्लाई किया जाएगा। जैसे देखा जाए एक प्रश्न इस पर आधारित, जैसे कहा गया कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो चलिए भाई, यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्शन ग्राफ बनाया और इसका मुंह जो है ये पूरब की ओर हमने कर दिया, तो पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। यदि वह पहले दाएं मुड़े तो दाहिने मुड़ने के अंतर्गत ये हो गया कि जैसे आपने ये डायरेक्शन ग्राफ की बातें की, ऊपर नीचे दाहिने और बाएं, ऊपर हो गया उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ की ओर पूरब और बाएं हाथ की ओर पश्चिम दिशा, बाकी चार उप दिशाएं भी होंगी। तो अब ये पूरब दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और कहा गया कि पहले वो दाहिने मुड़ा, दाएं मुड़ रहा है, तो दाएं में कोई कोण नहीं कहा गया है। तो जब कोई कोण नहीं कहा गया तो दाहिने नीचे मुड़ेगा, ये 90 अंश के अंतर्गत ये मुड़ गया। लेकिन फिर कहा कि बाएं 45 अंश घूम रहा है, तो अब यहां से बाएं की बात आ गई, तो यहाँ पे डायरेक्शन ग्राफ रख लेंगे और बाएं घूमने के लिए कहा गया है तो ये सीधे जाएगा तो 0 होगा, और बाएं का मतलब हो गया ये इस तरफ जाएगा, तो यहाँ 0 से ये 90 होगा ना बाएं के लिए, और 45 कहा गया है, यानी कि वो इसी पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो वो पहले दाहिने मुड़ा था तो दाहिने का अर्थ हो गया कि 90 अंश घूमा। फिर बाएं कहा गया, और बाएं के साथ जब भी कोण की बात की जाएगी तो आप जरूर 0 से 90 के बीच में अगर है तो उसको ध्यान रखेंगे किधर मुड़ना है और कहां तक जाकर रुकना है। तो बाएं 45 अंश घूमा है, तो यहां से ये इधर इसका मुंह था नीचे की तरफ ऐसे जाए, तो ये बाएं 45 के लिए ये घूम गया है, तो यहाँ पे उसका ये अंतिम पॉइंट आया। तो पूछा वह इस समय किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब इसका जो मुंह है, अगर यहाँ पे आया जाए तो यहाँ से थोड़ा सा पहले हम कहते हैं कि अगर अंतिम दिशा पूछा जाए तो डायरेक्शन ग्राफ बना लीजिए। तो यहाँ पे ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिने हाथ की ओर पूर्व, बाएं हाथ की ओर पश्चिम। ये कोना पकड़ रहा है, ये कोने का अर्थ हो गया कि दक्षिण पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्लियर है बात? तो केवल इसमें यही आपको बताना था कि यदि वह कोण के बात की जाए, दाहिने और बाएं मुड़ते समय अगर कोण की बात की जा रही है तो जितना कहा जा रहा है उतना घूमा जाएगा, और वह कोण का निर्धारण बड़े सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि 0 से 90 का पहले गैप देख लीजिएगा, फिर जिधर घूमना था उसको ध्यान में रखते हुए कितना जो है उसके बीच में रुकना है तो कहाँ रुकना है ये अवश्य ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। कहा कि रमेश अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करता है तथा दाहिनी ओर 135 अंश मुड़ा, पुनः बाईं ओर 45 अंश, पुनः दाहिनी ओर मुड़ा, और ज्ञात करें कि वह इस समय इसका मुंह किस दिशा की ओर है। तो चलिए अब देखते हैं, डायरेक्शन ग्राफ को आप समझ चुके हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं और कहा गया है कि उत्तर दिशा में कुछ दूरी तय करता है, तो हम ये उत्तर दिशा ये बना लेते हैं। कुछ दूरी तय किया, दाहिनी ओर मुड़ता है और 135 अंश। अब दाहिनी ओर 135 अंश, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ग्राफ को अगर रखें, 135 घूमना है यानी कि 90 प्लस 45, और दाहिने घूमना है तो ऊपर की तरफ ये मुंह है रमेश का, दाहिने घूमना है तो इधर घूमेगा, तो अगर यहां से इस पर आएगा तो 90 होगा, और 45 और घूम जाएगा तो 135 हो जाएगा, यानी कि वो ये पॉइंट पकड़ लेगा। ठीक है बात? दाहिनी ओर घूमना था, ऊपर की तरफ जा रहे थे, दाहिना हाथ इधर होगा, तो अगर यहाँ पे सीधे इधर गए होते तो 90 अंश होता, लेकिन 35 का आ गया तो 90 प्लस 45 135 के अंतर्गत इधर आ गया।
ठीक है। अब कहा कि पुनः बाईं ओर 45 अंश घूमा। अब यहां से बाएं घूमने की बात हो रही है, तो फिर यहां पे आप डायरेक्शन ग्राफ को बना लें। अगर ये सीधे जाएगा, ये दिशा होगा। अब 45 अंश बाईं ओर कहा गया है, यहां से अगर ये सीधे जाएगा तो इसका मुंह इधर है ना, तो बायां हाथ इधर की तरफ होगा। तो यहां से अगर ये सीधे जाता तो 0 होता, और अगर इस तरफ जाता तो ये 90 हो जाता, और 45 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये इधर हो गया, यहां से 45 अंश, यहां से ये जो था आपका 135, यहां से हो जाएगा आपका, यहां पे मुंह था इसका, इस तरफ गया है 45 बाईं। फिर कहा गया कि पुनः दाहिनी ओर मुड़ा। अब यहां से ये इसका मुंह है, अब यहां डायरेक्शन ग्राफ बना लिया जाए, और दाहिने घूमने को कहा गया है, कोण नहीं बताया गया इसमें। जब कोण नहीं बताया गया तो 90 अंश घुमा जाएगा। तो यहाँ इधर मुंह है उसका, तो दाहिना हाथ क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यहां से ये जो है इसका 90 अंश दाहिने घूमने का अर्थ हो गया इस तरफ इसका। तो फाइनल जो है मुंह इसका इधर हो गया। यही आपसे पूछा गया है, याद करके इस समय उसका मुंह किस दिशा की ओर है। इस समय मुंह उसका किधर है, नीचे की तरफ। नीचे मतलब दक्षिण। इसका ये आंसर है। तो समझ में आ गई बात कि कोण के अंतर्गत यदि प्रश्न आता है, तो अगर कोण में बताया गया है, मुड़ने के अंतर्गत कोण की बात अगर की जाएगी, तो दाहिने मुड़ना है बाएं मुड़ना है, ये तो आपको अच्छी प्रकार से यूज करना ही होगा कि दाएं मुड़ा है कि बाएं मुड़ा है। इधर मुड़ना है दाहिने हाथ की ओर, दाएं बाएं हाथ की ओर, या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोण की बात आ गई, नहीं बोला गया तो 90 अंश, कोण जितना बोला जाएगा उतना ही घूमना होगा। 45, 135, यही अक्सर बातें आती हैं। लेकिन कभी कभी इसमें कई बार दाएं कई बार बाएं आएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा जाए दाहिने मुड़ा बाएं मुड़ा, दाहिने मुड़ा बाएं मुड़ा, तो उसमें आप दाएं और बाएं का एक ग्रुप बना लेंगे। उस ग्रुप में देखा जाए कि दाहिने कितनी बार हुआ है, कितने कितने अंश दाहिने घुमा है, बाएं कितने कितने अंश घुमा है। फिर उनमें से दोनों का एग्रीगेट कर लेंगे, कितना जो है लास्ट में दाएं या बाएं में कौन सा पोर्शन बच रहा है, बस उतना ही घुमा देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इस पर। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक व्यक्ति है और ये सीधे तरफ गया। दाएं और बाएं की बातें हम यहाँ पे लिखते चलेंगे और उसको मोड़ते चलेंगे। जैसे इसमें हमने कहा कि इसको दाहिने जो है घूमना है, तो दाहिने में हमने कोई कोण नहीं कहा, तो दाहिने 90 अंश घूम गए। फिर हमने कहा बाएं घूमना है, यहां से बाएं हाथ इधर हो जाएगा, कोई कोण नहीं बोला, तो 90 अंश घूमना है। फिर हमने कहा कि दाहिने 45 अंश घूमना है, तो अब यहाँ से 45 अंश दाहिने घूमना है, तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, तो दाहिना ये नीचे की तरफ होगा, 45 में ये आ जाएगा। हमने दाएं में क्या बोला, 45 अंश। फिर हमने आपसे कहा कि ठीक है यहाँ दाहिने 45 अंश हो गया, सीधे जाएगा तो 0 अंश होगा। हमने कहा बाएं घूमना है, कोण नहीं बोला हमने, तो बाएं में बोला, कोण नहीं बोला, तो 90 अंश घूमना होगा। तब यहां से अगर ये जाएगा सीधे तो ये 0 होगा, ये बायां इधर हो जाएगा, तो इस कोने में अब जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने पुनः बोला कि दाहिने जो है वह 135 अंश घूम जाए। चलिए दाहिने 135 अंश, तो यहाँ पे डायरेक्शन ग्राफ बना लीजिए। सीधे जाएगा तो 0 होगा, सीधे जाएगा तो 0 होगा, दाहिने घूमना है नीचे होगा। अब यहाँ से इस कोने से इस कोने पर आएंगे, ये 90 अंश होगा, ये 35 का आगे तो 45 और घूम जाएगा दाहिने, यानी वो इस समय इस दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही रोकते हैं। अब इसमें देखा जाए कि अंत में किस दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा में जाते हुए नजर आ रहा है। ट्रिकी अप्रोच में हमने कहा कि इतना दाएं बाएं अगर कहा है तो आप उस पॉइंट को लिख लीजिएगा, जो कटने लगे काट, जिसे दाएं 90 बाएं से 90 कट गया। अब इसमें अगर दोनों को जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 180 होगा ये, और इसको जब इसमें काटेंगे तो ये बचेगा 90, यानी फाइनली जो है 90 जो है दाहिने घूमना है। तो यहाँ से अगर मालिक ये स्टार्ट किया था, पूरब में गया था, तो 90 जो है यहाँ से एक और बनाते हैं दाहिने,
घर से निकला और दाहिने जो है फाइनली इसको घूमना है 90, और यही आपका लास्ट में आंसर गया है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न हो जिसमें दाएं बाएं मुड़ने के अंतर्गत कई कोणों की चर्चा अलग अलग हो, तो उनको आप इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा कर करके आप टोटल करके भी काट सकते हैं, या जो कटने लायक है पॉइंट को काटते जाएंगे। जो शेष बचेगा अंत में जिधर कहा गया उधर उतना घूम जाएंगे। और अक्सर इसमें प्रश्न लास्ट में यही पूछा जाता है कि वो इस समय किस दिशा की ओर जा रहा है, किधर उसका मुंह है, बस यही आपसे पूछा जाता है अगर कोण के अंतर्गत ये प्रश्न आता है। मुख्य इसमें समझने वाली बात यही रहती है कि जब आप किसी टेढ़े रास्ते पर आ जाते हैं तो वहां से दाएं और बाएं की स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो जाती है। तो वहां पे आप एक डायरेक्शन ग्राफ को बना लेंगे और उसमें यही सोचेंगे अगर टेढ़ा है तो अगर वो सीधे जाएगा तो 0 अंश होगा, फिर वहां से 45, 90 दाएं बाएं क्या घूमना है उतना आप घूम जाया करेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आ गई बात। कोण के अंतर्गत दिशा परीक्षण का यही प्रश्न बनता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।